जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। आज हम आपके लिए विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए, ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि है 7। ठीक है, आपको याद रखना है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे वो मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, नहीं तो मैं आपको कल बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्य। और जूल एक और मात्रक होता है ऊर्जा का। तो आपसे पूछा जाए कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और यह एक परमाणविक कण है। ठीक है ना। वाट। वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। डाइन क्या होता है? बल का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। देखो, भौतिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को बोला जाता है जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। मतलब कोई, हमने उसमें कुछ किया और वो परिवर्तित हो गई, कोई दूसरी चीज बन गई, लेकिन उसमें हम फिर कोई क्रिया करा करके पुनः उस चीज को प्राप्त कर लें, वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसी को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। तो देखो, पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी घुल गई। अब यदि हम उसको गर्म कर दें और गर्म करते रहें तो चीनी ऊपर उड़ जाएगा और चीनी हमको फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो ये होती है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन हो तो जिससे कोई वस्तु एक बार बदल गई तो उसे दोबारा प्राप्त ना किया जा सके, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल गई फिर आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूध से दही का बनना, दूध फट गया एक बार, दही बन गया, तो आप उससे फिर से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। मैंने अभी आपको बताया भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, जल से वाष्प बन गया तो वाष्प को हम फिर ठंडा कर देंगे, फिर वो जल बन जाएगा। क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%। कितना? 46.6%। सबसे ज्यादा वायुमंडल में पूछा जाए तो नाइट्रोजन पाई जाती है। भूपर्पटी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। यह पाया जाता है 27.7%। कितना पाया जाता है? 27.7%। क्वेश्चन है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्बन। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, आप सभी जानते हैं। तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। अब बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी की। तो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। किसका? पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में किया जाता है मछलियों का अध्ययन। किसका किया जाता है? मछलियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्यों है क्रियाशील धातु? क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। ठीक है, पोटेशियम परमाणु विन्यास होता है, वो होता है 2, 8, 8। ठीक है, और 1। तो ये हुआ, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करना बहुत आसान होता है, इसलिए सभी से क्रिया कर लेता है एक अपना इलेक्ट्रॉन दान करके। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन कहते हैं सेरिकल्चर। इपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं इपीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। बागवानी से संबंधित अध्ययन को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, फेराडे, फेराडे होता है विद्युत धारिता का मात्रक। क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराडे। अगला है फर्मी। फर्मी होता है बहुत सूक्ष्म दूरी नापने की इकाई है फर्मी। इससे
परमाणु की लंबाई मापी जाती है? रदरफोर्ड। रेडियोधर्मिता की इकाई होती है रदरफोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रोपेन की, तो प्रोपेन है एक एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन। जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होता है उसका मुख्य घटक है प्रोपेन। ठीक है। क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मीथेन। जो छपाई के काम में जो स्याही प्रयोग होती है वो मीथेन गैस के अपघटन के कारण हमें प्राप्त होती है। क्योंकि मीथेन के अपघटन से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जिससे स्याही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक होता है ऑप्शन सी, वाट। शक्ति मात्रक का होता है वाट। ठीक है। हर्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और न्यूट्रॉन आप सभी जानते हैं परमाणु कण है। अगला क्वेश्चन है, मेथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धान का खेत। धान के खेत से मेथेन गैस में प्राप्त होती है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी आप अच्छे से याद कर लें। कोई समस्या आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर जो सी में हो गया पर बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एसिटिलीन। देखो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग जो वेल्डिंग होती है उसमें किया जाता है, गैस वेल्डिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी हम हमारे रक्त में सीरम पाया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अंगूर। अंगूर की खेती को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिल्क या रेशम, इसे सेरीकल्चर से संबंधित है। किससे? सेरीकल्चर से। केचुए का जो अध्ययन है या केचुए की खेती की जाती है वो की जाती है वर्मी कल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वर्मी कल्चर के अंतर्गत। शहद मतलब मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन किया जाता है इपीकल्चर के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। ठीक है, याद रखना है चीज को। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी है ग्रिजली व्हेल। व्हेल मछली है जो सबसे बड़ी स्तनपायी जंतु है। ठीक है। आप दरियाई घोड़े, दरियाई घोड़े की विशेषता होती है कि इसका पसीना है जो वो नीला निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी है, वो है चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी जंतु है और जो उड़ता भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिरण। नीलगाय हिरण कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं शैलोद्भूत। देखो शैल को ही चट्टान बोला जाता है तो इनको बोला जाता है शैलोद्भूत। शैल मतलब चट्टान, उद्भिद मतलब होता है उत्पन्न होना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकंद। हल्दी के जो खाने वाला भाग होता है वो होता है प्रकंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे आलू का पूछा जाता है कि आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो वो होता है तना। ठीक है ना। तो सभी लोग लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।